सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गति, मोशन। गति जो चैप्टर है वो 9th में भी है और 11th के सिलेबस में भी रखा गया है। गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार की होती है, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो गति क्या होती है? तो किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं हो सकती है, या तो वो स्थिर हो सकती है या वो गति अवस्था में हो सकती है। स्थिर अवस्था किसको कहेंगे? कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि बॉल ये यहीं पे रखा हुआ, तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है समय के साथ, तो उस अवस्था को नाम दे दिया स्थिर अवस्था। लेकिन जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तब उस अवस्था को नाम दिया है गति। गति किसको कहेंगे? कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है समय के साथ, तो वस्तु की उस अवस्था को गति नाम दे दिया है। अब ये जो गति होती है निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। निर्देश तंत्र क्या होता है? कि किसी भी वस्तु की स्थिति या गति को अध्ययन करने के लिए, मान लो कोई वस्तु है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी गति हो रही कि नहीं हो रही, इसका अध्ययन करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उस तंत्र को नाम दे दिया निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र किसको कहेंगे? किसी वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए या उसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। अब ये क्या होता है निर्देश तंत्र? तो एक उदाहरण के लिए अपन देखें। मान लो कि एक व्यक्ति जो है ट्रेन में सफर कर रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ उसके साथियों के साथ, और एक व्यक्ति हमारे पास जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है। तो ट्रेन एक निर्देश तंत्र, ट्रेन को यदि अपन निर्देश तंत्र मान लें, तो ट्रेन के सापेक्ष जो उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है और उसके साथी है, तो वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति है वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, यदि ट्रेन को निर्देश तंत्र मान ले तो। लेकिन जो जमीन पे खड़ा है व्यक्ति, यदि अपन पृथ्वी को निर्देश तंत्र मान ले या नीचे किसी चीज को निर्देश तंत्र मान लेते, पृथ्वी को मान ले उदाहरण के लिए, तो उसके सापेक्ष वो गतिमान अवस्था में, यानी एक ही निर्देश तंत्र के कारण से अलग अलग स्थितियां निर्मित हो सकती है। वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है और गतिमान अवस्था में भी हो सकती है। तो किसी वस्तु की गति या उसको स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो तंत्र लिया जाता है, सिस्टम लिया जाता है, वो हमारे पास कहलाएगा निर्देश तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक मकान है, उस मकान के पास कोई स्कूटर वाला खड़ा है, वो स्कूटर वाला यदि स्थिर है तो मकान के सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में कहलाएगा। लेकिन यदि वही मकान तंत्र मान ले, उसको निर्देश तंत्र मान ले, उस मकान के सापेक्ष यदि वो चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो उस मकान के सापेक्ष या किसी देखने वाले व्यक्ति के सापेक्ष वो गति अवस्था में कहलाएगा। ये जो गतियां होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। वस्तु सीधी सरल रेखा में भी गति कर सकती है, वस्तु वृत्ताकार मार्ग में भी गति कर सकती है, वस्तु घूम भी सकती है अपने अक्ष पर, और वस्तु में कंपन भी हो सकते हैं और वस्तु में दोलन भी हो सकते हैं। तो ये गतियां अलग अलग प्रकार की है। एक होती सरल रेखी गति, एक होती वृत्तीय गति, एक होती घूर्णन गति जिसमें वस्तु घूमती है अपने अक्ष पर, और एक होती है हमारे पास में कंपन गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, कण कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, तो उसको हम बोलते हैं कंपन गति। और एक होती दोलन गति जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं।
अब ये सब गतियां होती है, इन गतियों को 3 प्रकार में या 3 भागों में विभाजित किया गया है। जितनी भी गतियां होती है वो 3 प्रकार की बताई गई है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक विमी गति। एक विमी गति का मतलब क्या होता है, जिसमें वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करेगी। और यही हमारे कोर्स में 9th और 11th के कोर्स में यही हमारे पास एक विमी गति से रिलेटेड ही चैप्टर पूरा है। तो जिसमें वस्तु सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, मतलब सीधी सीधी चल रही है, लंबाई में चढ़े, चौड़ाई में नहीं जाना चाहिए, सीधी सीधी लंबाई में जा रही है, केवल एक से दिशा में जा रही है, केवल एक ही दिशा में यदि गति कर रही है, तो उस गति को हम बोलते हैं एक विमी गति, या इसका दूसरा नाम भी है ऋजु रेखी गति बोलते हैं इसको, ऋजु रेखी गति। कभी कभी ऋजु रेखी गति क्या होती है तो अपने मालूम होना चाहिए। ऋजु रेखी गति या एक विमी गति जो होती है वो यही होती है। ऋजु रेखी का मतलब सरल रेखा में यदि गति होती है, तो वस्तु की उस गति को बोलते हैं ऋजु रेखी गति या सरल रेखी गति या एक विमी गति कहते हैं। एक विमी गति किसको कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में यदि गति कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इधर उधर नहीं मुड़ रही है या इधर उधर चौड़ाई में नहीं जा रही, यानी चौड़ाई की अपन नगण्य मान लेते हैं, सीधी सरल रेखा में जा रही है, तो वस्तु की उस गति को हम बोलेंगे सरल रेखी गति या ऋजु रेखी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें कि सीधी सड़क पर बस की गति, ट्रेन की गति, साइकिल सवार की गति, और यदि किसी पत्थर को अपन नीचे गिराते स्वतंत्रतापूर्वक तो वो भी एक सीधी सरल रेखा में ही गति करता है। तो ये भी हमारे पास एक सीधी सरल रेखा में का ही उदाहरण है। उसी प्रकार से एक आती है हमारे पास द्विविमी गति। द्विविमी गति में क्या है कि जब कोई वस्तु समतल, कोई तल है हमारे पास और उस समतल में भी गति करती है, समतल का मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन, दो दिशाओं में, समतल हमेशा दो दिशाओं से मिलकर बनेगा, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन मान लिया, इसको हमने वाई डायरेक्शन मान लिया, तो ये समतल बन गया। यदि समतल में यदि गति करता है कोई वस्तु, अब वो गति कोई सी हो सकती है, वृत्ति गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है या प्रक्षेप गति हो सकती है, कोई सी भी गति हो सकती है। तो यदि कोई वस्तु समतल में यदि गति कर रहा है एक्स और वाई दिशा में, दो दिशाओं में, यानी लंबाई में भी जा रहा हो चौड़ाई में भी जा रहा है, तब उस स्थिति में उसकी जो गति होगी उस गति को हम बोलते हैं द्विविमी गति कहते हैं। लंबाई में भी जाना चाहिए और चौड़ाई में भी जाना चाहिए, दोनों दिशाओं में जाना चाहिए। तो उस स्थिति में वस्तु की जो गति होगी उस गति को हम बोलते हैं द्विविमी गति कहते हैं। और कैरम बोर्ड की गोटियों की गति, जब कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो उसको गोटियों को अपन मारते तो सीधी सरल रेखा में जाती है, वो टकरा कर इधर उधर भी जाती है। बिलियर्ड्स बाल की गति, जो बिलियर्ड्स खेलते हैं उसमें बाल होती है। रेंगते हुए सांप की गति, जब सांप चलता है तो एक्स डायरेक्शन के साथ साथ वो वाई डायरेक्शन में भी जाता है, दो दिशाओं में, लंबाई में जाता हो चौड़ाई में भी जाता है। भीड़ भाड़ में साइकिल सवार की गति, यदि ज्यादा भीड़ है उसमें साइकिल सवार क्या करता है, इधर भी ले जाता हो, आगे भी बढ़ता हुआ जाता है। तो ये जो गतियां होती है इसको हम बोलते हैं द्विविमी गति। द्विविमी गति किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु दो दिशाओं में, मतलब लंबाई में तो चलती है साथ में चौड़ाई में भी चलेगी, यानी एक्स और वाई दोनों दिशाओं में गति करेगी, तो वस्तु की उस गति को हम बोलते हैं द्विविमी गति कहते हैं। और इसके उदाहरण हमने देखे हैं। उसी प्रकार से त्रिविमी गति किसको कहेंगे कि जब भी त्रिविमी, मतलब नाम से स्पष्ट है, तीन विमाओं में, तीन विमा कौन सी होती है, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कहाँ हो सकती है, स्पेस में हो सकती है, जमीन पर सिर्फ समतल होगा। तल यदि है एक्स वाई दो डायरेक्शन, यदि ऊपर आ जाते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीन डायरेक्शन यदि हो जाती है, लंबाई में भी चौड़ाई और ऊंचाई में भी यदि वस्तु गति करती है, कुल मिला के कहाँ गति करती है, वो आकाश में। आकाश में लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी ले सकते, तीनों दिशा हम आकाश में ले सकते हैं, जमीन पे नहीं ले सकते। जमीन पे केवल दो दिशा होती है, एक्स और वाई, सीधी सरल रेखा में एक्स दिशा, और यदि इधर उधर जा रही है तो एक्स और वाई दिशा, और यदि तीनों दिशा में जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तीनों डायरेक्शन में यदि गति हो रही है, तो उस गति को हम बोलते हैं त्रिविमी गति बोलते हैं, जो एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में गति करेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में यदि गति करती है तो वस्तु की उस गति को त्रिविमी गति कहते हैं। और ये गति हमेशा आकाश में ही होगी, क्योंकि आकाश में ही 3D होती है, 3 डायमेंशन आकाश में ही बनता है। तो उदाहरण हम देखते हैं इसका। तो उदाहरण के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा 3D में,
उड़ते हुए वायुयान की गति, जो वायुयान जो ऊपर उड़ता है, ऊपर नीचे किसी दिशा में जा सकता है। उड़ते हुए पतंग की गति, उड़ते हुए पक्षी की गति, गैस के अणु की गति। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गैस के अणु की जो गति होती है वो 3D होती है, मतलब 3 दिशाओं में, एक्स वाई जेड। कि गैस के अणु किसी भी दिशा में, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। तो गैस के अणु की जो गति होती है वो 3D होती है, त्रिविमी गति होती है। तो इस प्रकार से गतियाँ हमारे पास 3 प्रकार की होगी। पहली सरल रेखिक, जिसमें वस्तु सीधी सरल रेखा में जाएगी, जैसे बस, ट्रेन, कार, साइकिल सवार यदि सीधी सड़क पर चल रहे हैं तो उसकी गति को हम एकविमी गति बोलेंगे। दूसरा आता वृत्तीय गति, द्विविमी गति। द्विविमी गति में क्या होगा, वस्तु एक से दिशा में जाएगी और वाई दिशा में जाएगी, लंबाई में जाएगी और चौड़ाई में जाएगी, 2 दिशाओं में गति करती है। जैसे कैरम बोर्ड की गति, बिलियर्ड्स बॉल की गति, साइकिल सवार की गति भीड़ भाड़ में। तो ये जो गतियाँ होती है वो द्विविमी गति कहलाती है। और यदि आकाश में यदि गति होती है 3D में, तो उसकी गति को हम बोलते हैं त्रिविमी गति। जैसे आकाश में जो भी उड़ रहा है, पतंग हो, वायुयान हो, पक्षी हो या अन्य कोई चीज हो, गैस के अणु हो, वो सब गतियाँ जो होती है 3D में ही होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।